महाराज, इन भयानक जीवों ने हमारे घर जला दिए हैं। पता नहीं कहां से आए हैं। कई लोगों को जख्मी भी कर दिया है। हमसे ऐसे खेलते हैं जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता हो। महाराज, वो न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। हमारे हथियारों का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। भीम, अब इस ढोलकपुर की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता न करें महाराज, मैं कोशिश करूंगा उन्हें रोकने की। ये कितना बड़ा और खूबसूरत है। मुझे तो ये कोई आम चूहा नहीं लगता। तुमने सही कहा छुटकी। मैं भगवान गणेश का मूषक हूँ। आप कैलाश छोड़कर यहाँ कैसे? गणेश महाराज ने मेरे सारे लड्डू ले लिए, इसीलिए मैं उनसे नाराज होकर यहाँ आ गया और यहाँ आकर मुसीबत में पड़ गया। हमें मूषक को ढूंढ कर लाना होगा। हाँ, हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? क्यों न हम गणेश जी से प्रार्थना करें? वो हमारी मदद जरूर करेंगे। गणेश जी, हमें आपकी मदद चाहिए। आपके मूषक को कुछ भयानक जीव उठाकर ले गए हैं। हाँ? क्या ये सच है? गणेश जी, आप आ गए? हाँ, मुझे आना ही पड़ा। सब मेरी गलती है। ना मैं मूषक से लड्डू को लेकर लड़ता, ना ये सब होता। मैं भगवान हूँ तो क्या हुआ? वो तो मेरा वाहन है, मुझे भी तो उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं अभी पता करता हूँ कि वो जीव मूषक को कहाँ ले गए हैं। पता चल गया।
अब ढोलकपुर के लोगों को कोई खतरा नहीं है। चलो मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूँ। धन्यवाद गणेश जी। और इस तरह गणेश जी ने उन जानवरों को हराने में हमारी मदद की। बधाई हो भीम। धन्यवाद गणेश महाराज, आप सच में तारनहार हैं। आने वाली गणेश चतुर्थी के उत्सव को हम खूब धूमधाम से मनाएंगे और सारे गांव को लड्डू भी बांटेंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। पड़ा है, देखो तो। उठाया क्यों मुझे? कौन बोल रहा है? ये पूछने के लिए मुझे उठाया। ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं? ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? रात कितने सड़े हुए हैं, कभी ब्रश नहीं करते क्या? तो तुमने ही मुझे मेरी नींद से जगाया। तुम ही ज़ॉम्बी जैकी हो? ये तो बहुत सारे हैं और देखो और ज़ॉम्बीज़ इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ गया? वो बच्चे कहाँ गए? पर ये इतने सारे हैं, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? हाँ, एक आइडिया है। मैं ज़ॉम्बी के बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर दुश्मन आर्मी भी ज़ॉम्बी ही हो तो एक साथ उन्हें कैसे रोका जा सकता है? हाँ, मुझे भी पता ही था, बस चेक कर रहा था। अच्छा, तुम वापस सो जाओ। इन ज़ॉम्बीज़ को रोकने का एक तरीका है, इन्हें वापस सुला दिया जाए। पर वो कैसे? लोरी गाकर। इस ज़ॉम्बी से यही पता चला। ओए, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा प्यारे दुलारे, सो जा हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सब चुटकी।
लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मामा, मेरे मामा। हाँ कालिया, क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। कुछ कर लिया। पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि ढोलकपुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया। मेरे लड्डू हैं मशहूर,
सबकी है पसंद, खाए सब जी भर के और मुस्काए मंद मंद। क्या बात है टुनटुन, बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। यही सही मौका है। अरे वो क्या था? मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमारे सारे गहने कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ भीम, एक उड़ने वाले चोर ने माँ के सारे गहने चुरा लिए। क्या उड़ने वाला चोर? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है। मैंने उसे देखा है, उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। मेरे पास एक तरकीब है। कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम उनके हीरो बन जाओगे। ठीक है। टोलू बोलू, लगता है वो आसपास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। मदद करो, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। हम भी उड़ रहे हैं। राजू, अभी। कोई मुझे बचाओ। भीम, कुछ सोचो, जल्दी। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। सब कुछ तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे! चोर! चोर! पकड़ो! मेरे पैसे ले गए चोर! मिशन पानी शुरू। तो ये जाल है। मेरे पंख तो गीले और भारी हो चुके हैं। मुझे माफ कर दो। मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी। राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या?
लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। रुक जाओ, खजाना मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा। दादाजी के कमरे में कितनी अजब चीजें हैं। हाँ, बस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हैं। और ये बॉल कितनी सुंदर
सुंदर है। पसंद है तो तुम रख लो। और इस ट्रंक में क्या है? उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाना। पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हमारे साथ खेलिए ना दादाजी। अरे अरे, बाद में बच्चों, बाद में, अभी कुछ जरूरी काम है। जग्गू देखो तो, दादाजी के ट्रंक का ताला खुला हुआ है। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। अरे कंगा, अच्छा अच्छा, जरा बाल ही संवार लूं। वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। उस्ताद, अब तो भीम के दादाजी को बताना ही पड़ेगा। बहुत होशियारी से काम लेना होगा बच्चों। जादुई घर की हर चीज जादुई है। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। और किसी की तरफ ध्यान नहीं दो, हमें जल्दी से कैंची ढूंढनी होगी। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। अरे इस बेचारे लड़के को तो पसीने छूट रहे हैं, कुछ हवा की जरूरत है। दादाजी, कुछ करिए। किसी तरह कैंची तक पहुंचना ही होगा। मिल गई। मैं इस्तेमाल करने दूंगा तब ना। कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। कर रहे हो? इतनी जोर से धक्का लगा, मेरे पेज ढीले हो गए। ओहो, जादुई घर की चाबी तो वही रह गई। और रास्ते भी हैं पर अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। हाँ?